नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। असम सरकार के खिलाफ असम संख्यालघु संग्राम परिषद ने बुधवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। बीटीसी एक्ट 2003 के रिव्यू की मांग पर कर रहे थे ये प्रदर्शन। तरुण गोगोई से की इस्तीफे की मांग। पिछले कई महीनों से असम राजनीतिक उठापटक के बीच पिसता नजर आ रहा है। कभी बीटीईडी का मामला तो कभी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की पेशकश। फिलवक्त असम में बीटीसी एक्ट 2003 पर विवाद फिर से बढ़ता दिख रहा है, जबकि बोडो नन बोडो के मामलों ने असम को पिछले कई महीनों से विकास से कोसों दूर कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीटीसी एक्ट 2003 के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे आसप ने राष्ट्रपति व गृह मंत्रालय को ज्ञापन पत्र सौंपकर मामले की जानकारी दी और करीब 4 घंटे तक असम सरकार के खिलाफ नारे लगाए। परिषद के कार्यकर्ता ने कहा कि असम की वर्तमान स्थिति बद से बदतर हो गई है, वहीं राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आसप ने मोदी सरकार से इस मामले पर अविलंब दखल देने की मांग की है और आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज करने की बात भी कही है। बांग्लादेशी नाम से जो हमला किया असम सरकार ने, वो इलीगल एक वोटर है जो वोटर के पहले वाले का डी सबमिट किया। इसी ऑलरेडी असम से ऑलरेडी कर रहे हैं और भारत के किसी राज्य में ये सब चलते नहीं। ये हमारा डिमांड है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आउट है, इसलिए हम यही धरना कर रहे हैं। देखिए, वहाँ जो बोरो लोग है वहाँ 70% ओना बोरो बोलता है, नॉन बोरो है। उसी में जो 30% है, उसी में वो बोडोलैंड जो ये ऑटोनोमस काउंसिल जो दे दिया वो बीटीएडी, उसका खिलाफ हम लोग रिव्यू चाहते हैं। पुनरीक्षण चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। और वहाँ पर जो हत्याकांड हो रहा है उसी के बारे में हम लोग यहाँ 14 डिमांड लेके हम लोग आया है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मेमोरेंडम देने के लिए हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट गया हुआ है अभी। और हम लोग वहाँ जो हत्याकांड हुआ है उसमें दोषी व्यक्ति जो लोग है उसका प्रूफ हुआ है, आईडी प्रूफ, उसका आईडी कार्ड भी मिला है वहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बंद के दौरान हुआ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और पुलिस के बीच टकराव। घटना में आपसू अध्यक्ष हुए घायल। आपसू और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव के दौरान आपसू अध्यक्ष कामता लापुंग की पिटाई की गई। इस पर आपसू अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कीमत पर उठाए गए मुद्दों को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा और इसके बाद 24 घंटे का बंद भी रखा जाएगा। आपसू अपनी 7 मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर सरकार के खिलाफ ये विरोध कर रहा है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ईटानगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं ताकि आम जनता को कोई नुकसान न पहुंच पाए। वहीं एडीएम तालो पोतोम ने बताया कि बंद के चलते कई लोगों को यात्रा में बाधाएं आ रही है। सर, जैसे आज आपसू लोगों ने बंद दिया है तो अब सिक्योरिटी कैसा है अभी तक का? नहीं, आज सिक्योरिटी तो काफ़ी बंदोबस्त ज़ोरदार से बनाया गया है और आपको सारा रास्ता पे आपको मिलेगा। सारा हमारा पुलिस फोर्स लोग करे हैं, उनके साथ काफ़ी मजिस्ट्रेट लोग भी करे हैं और कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। सर, हमने देखा ईटानगर में एक इयोन कार और फोर्ट शायद आपसू लोगों ने तोड़ दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये तो एक पीसफुल बंद कॉल था, पर थोड़ा बहुत तो वायलेंस हुआ है। हाँ, उनका जो आज जितने भी लड़के लोग रास्ता पे मिले उनको सब हिरासत में लेके रखा है। और जहाँ तक गाड़ी का तोड़ने का बात होता है, यहाँ ऐसे हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपसू ही ना हो, कोई लोग अपना कोई प्रॉब्लम गुस्सा का अपना बदमाशी को निपटाने के लिए ऐसे काम किया होगा। लेकिन हम लोग रास्ता पे आज सुबह से देखा है कुछ ये लोग जो स्टूडेंट ही नहीं है, उन लोगों को वो लोग बदमाशी कर रहा था, उनको हिरासत में लेके रखा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने की अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा से राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात में राज्य की समावेशी और समान विकास के लिए जरूरी चीजों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्यपाल ने सीमावर्ती इलाकों में विकास की जरूरत को दोहराते हुए बुनियादी जरूरतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन और फंड पर जोर दिया। इस बैठक में राज्यपाल,
वित्त आयोग के सचिव, संयुक्त सचिव और आयोग के सदस्यों के सचिव भी मौजूद थे। ईटानगर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोंगडिंग जिला स्टूडेंट्स यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से की एजुकेशन सेक्टर के लिए डिप्यूटी डायरेक्टर की तत्काल नियुक्ति की मांग। लोंगडिंग जिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष मानलेम वांगसू ने बताया कि मार्च 2012 में ये जिला बना था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ना ही सड़क संचार के लिए कोई सही बुनियादी सुविधाएं हैं। इन सभी बातों को सरकार के सामने रखते हुए मानलेम वांगसू ने नाबम तुकी से अपील की है कि जिले के लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक विधायक की नियुक्ति की जानी चाहिए। Especially Wakka High Secondary School and Panchao High Secondary already upgraded since 2012, but school is functioning up to class 10 standard only because of not posting of the ST, principal, VP, etc. In the interest of Longding district and the general community of district, the Longding District Union would like to place a 4 points memorandum for kind consideration. First, appointment of cabinet minister from the Longding district. Owing to its newly creation and considering backwardness of the district, it is the general people's opinion to induct one of the representative MLA from the district in your cabinet. Hence, LDSU requests your esteemed authority to include a cabinet and a council of ministers from the Longding district. अरुणाचल एंटी करप्शन सेना ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की मांग की है। अरुणाचल एंटी करप्शन सेना के अध्यक्ष सेरपी फ्लागो ने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा को दिए एक मेमो में लिखा कि पूर्वी कामेंग जिले के बामेंग, चियांगताजो और पीपू में सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए। इसके साथ ही अरुणाचल एंटी करप्शन सेना के अध्यक्ष ने लघु सिंचाई प्रणाली योजना में 24.5 करोड़ रुपयों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जांच के लिए एक विशेष जांच दल की स्थापना की मांग की है और सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की मांग भी की गई है। मैं 4 पॉइंट गवर्नर को मेमोरेंडम दिया है। उसी में से आपका सबसे पहले आरई स्कीम का 9 करोड़ को वो विदाउट टेंडर में काम अवार्ड किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से NIT इसको इनवाइटेड करना है। सेकंड पॉइंट, MIS यहाँ पे 2011 to 12 में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो MG नरेगा का ये में उसको जो अपलोड करने के लिए जितने भी जॉब कार्ड का जितने भी वहाँ पे जो 100 डेज़ का उसको जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पे सेटिंग करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसको कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। इसके 24 करोड़ 0.5 कहीं भी काम नहीं किया है। हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग चेक किया है एक वीडियोग्राफी का साथ, तो इसलिए मैंने उसको SIT को सेटअप करने के लिए मैंने उसको मेमोरेंडम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल एंटी करप्शन सेना वालों ने अपने 4 पॉइंट मेमोरेंडम आज गवर्नर निर्भय शर्मा को सबमिट की है, जहां पे उन्होंने ये मांग की है कि अरुणाचल स्टेट सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी। वही जहाँ पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर में लगाया है कि 2011 से लेकर 2012 के ईयर पे उन्होंने जो 24.5 करोड़ का MIS स्कीम का प्रोजेक्ट आया था उसके ऊपर घोटाले के उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठन करने की भी मांग की है। अपने 3rd पॉइंट ऑफ डिमांड में उन्होंने जहां बहुत रूरल एरिया के बामांग और चियांगताजो के रास्तों को जल्दी से जल्दी बनाने की डिमांड करते हुए, जहां देश भर पे RTI फ़ीस होती है 2 रुपये से लेकर पर पेज से स्टार्ट होती है, वहीं पर अरुणाचल पे यहाँ पे पर पेज 10 रुपये होता है, तो इसके ऊपर भी इसको रिड्यूस करने की उन्होंने मांग की है। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुर जी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहोदोद्रेन हंटिंग नॉमिनेट हुई ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार 2014 में।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहोडोडेंड्रॉन हंटिंग लोविटा जे.आर. मोरेंग ने बनाई है। रहोडोडेंड्रॉन एक पौधे की प्रजाति है जिसे जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इसकी 125 प्रजातियां हैं, जिसमें से 61 प्रजातियां, 17 उप प्रजातियां और 12 किस्मों के पौधे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इस पर लोविटा जे.आर. मोरेंग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसकी बहुत ही सराहना की जा रही है। ईटानगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने कई दुकानों से जब्त की शराब। ईटानगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने छापेमारी कर कई छोटी पान की दुकानों से अवैध रूप से बेचे जाने वाली शराब जब्त की है। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है कि अगली बार से दुकानें भी सील कर दी जाएंगी। एडीएम तालो पोटोम ने कहा कि अवैध रूप से शराब बेचना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब से बेचने वालों के साथ साथ खरीदने वालों को भी पकड़ा जाएगा। हमारा जो पान गुमती में जो दारू बेचने वाला है ये इलीगल है, उनका पास कोई कानूनी कागज़ नहीं है कि वो इसे बेचे। इसी का कारण से हमारा यूथ लोग रात 12-1 बजे सुबह तक यहाँ दारू अवेलेबल होता है, उसको पी के रास्ता पे वो लोग एक्सीडेंट करके मरता है और बहुत से पब्लिक न्यूसेंस करते हैं कॉलोनी में, सेक्टर्स में। तो इसलिए हम लोग का ये कोशिश है, हमारा पुलिस और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि ये रूट जड़ में ही हम लोग प्रॉब्लम को समाप्त करेगा। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से मानसून बढ़ने के साथ साथ अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। मॉनसून के आने से राज्य में भूस्खलन और बाढ़ को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से सड़कों की हालत भी खस्ता हो जाती है। जगह जगह पानी, गड्ढे और फिसलन के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मॉनसून में भूस्खलन तो अब मानो आम बात हो गई है। न सिर्फ ईटानगर में बल्कि कुरुंग जिले में भी लोगों को भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम तो यही है कि ये रास्ता ऐसे ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट इसको सोल्व करने से ठीक है। और कभी कभी सुबह सुबह ऐसे प्रॉब्लम होता है हम लोग को, तो पैदल आना पड़ता है पूरा निर्जली से, बारिश हो चाहे धूप हो, कोई उसके लिए ये नहीं है। तो कभी कभी पानी ऐसे आता है और रास्ता ऐसे ब्लॉक होकर बैठता है, पब्लिक का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मतलब हम लोग का ये सुविधा थोड़ा देने से ठीक है गवर्नमेंट। Incessant rains in Arunachal Pradesh are becoming increasingly a menace to the common public. Keeping this in mind, there needs to be a greater push for disaster mitigation and management, especially in view of landslides and floods that are set to grow as the monsoon approaches. With camera person Hitesh, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. अरुणाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण नीति विहार के गाड्डा कॉलोनी में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन से किराए में रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। इस भूस्खलन पर मकान मालिक तेची ताडे ने कहा कि उन्होंने पहले से ही किराएदारों को सचेत कर दिया था कि भूस्खलन हो सकता है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। वहीं मकान मालिक की बात ना मानने वाली किरण तामंग को अब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किरण तामंग 14 साल से इस घर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही है। हम ये मेरा ये का 12 घोड़, एक 14 से 12 घोड़ है, उसमें हम बोला मतलब ये लोगों को बैठने वालों को कल परसों फिर बाई चांस ऐसा गिर के मर जाएगा, फिर बाद में हमको बदनाम होगा। तो इसलिए मतलब हम तो ये तो कि सीसी वाल भी बनाने मुश्किल हो नहीं सकता है, इसलिए तो उसको हम उसको बोला था मतलब ना, तो सब लोग बाहर में कई अच्छा वाला जगह में ना सिर्फ जगह में 12 घोड़ में ढूंढ के बैठो बोल का स्थित से हमारा ये कहने का मतलब है ये का हमारा सब मतलब ऐसे तकलीफ जगह में ना सब मतलब डिपार्टमेंट से या अर्बन में डिपार्टमेंट से भी आता है, तो ना तो अर्बन डिपार्टमेंट से भी सबसे मतलब ये एमएलए तरफ से तो हम लोग जितना तकलीफ वाला को मदद देने से तो अच्छा है, लेकिन मदद नहीं देगा तो हम लोग ऐसा करके सब मोड़ के ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन जो बहुत तकलीफ होता है, ज़मीन मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा तकलीफ होकर बैठा है। इंडिया में जल्द ही शुरू होगी इम्फाल से म्यांमार तक सीधी बस सेवा। फिलहाल इंडिया से म्यांमार तक जाने का कोई सीधा सड़क संपर्क नहीं है। ये बस सेवा अक्टूबर से शुरू हो सकती है। बस 14 घंटे में 579 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बस का किराया अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि किराया 2000 से नीचे ही रखा जाएगा। सरकार की इस पहल से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होंगे ही, साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में हुआ बड़ा हादसा। बिहार में छपरा के पास गोल्डनगंज स्टेशन पर पटरी से उतर गई ट्रेन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया शोक। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस कल तड़के बिहार में छपरा के पास गोल्डनगंज स्टेशन पर पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 4 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और करीब 8 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सूचना में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना में कुछ लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया और इसके पीछे माओवादियों का हाथ होने की संभावना को खारिज करते हुए इसे रेलवे की चूक बताया। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस घटना को लेकर उन्होंने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से बात की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की घोषणा के बारे में कहा कि पूर्व में ऐसी घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। साल 2014-15 के आम बजट में नौकरी पेशा महिलाओं को मिल सकती है बड़ी राहत। टैक्स में मिल सकती है महिलाओं को छूट। मोदी सरकार के पहले आम बजट में महिलाओं को अच्छी खबर मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2014-15 के आम बजट में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार महिलाओं को आयकर से मिलने वाली छूट को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसके तहत महिलाओं को पहले की तरह में पुरुषों की तुलना में ज्यादा आयकर छूट मिलने की व्यवस्था बहाल हो सकती है। इससे पहले महिलाएं ज्यादा आयकर छूट पाती थी, लेकिन साल 2012-13 के बजट में दोनों के लिए 2 लाख की कमाई तक आयकर छूट की व्यवस्था कर दी गई थी। वैश्विक बाजार के मिले जुले संकेतों का भारतीय बाजारों पर असर पड़ने से बुधवार को सेंसेक्स 55 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.22% यानी 55.16 अंक की गिरावट के साथ 25,313.74 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.14% गिरावट के साथ 10.95 अंक की गिरावट के साथ 7,569.25 के स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि मंगलवार को शेयर बाजार जबरदस्त बढ़त के साथ बंद हुए थे। समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।